जी। तो जैसा आपने कहा कि मैं शुरुआत करूं गुरुजी के उस वचन से जो गुरुजी ने हम सबको कहा। ठीक बात है, वो गुरुजी कभी भी कोई प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन वो हमारे भले की कोई ना कोई बात वन टू वन या जनरल संगत में, कभी काफी लोग जब बैठे होते हैं संगत में, उनसे उनको ये निर्देश दिया करते थे, तो उनको ये बताया करते थे और संगत आपस में उनको शेयर करती है। आज भी मैं देख रहा था कि गुरुजी के बताए हुए जो वचन हैं उसकी संगत ने पुस्तक भी बनवाई हुई है। मैं अभी आज थोड़ी देर पहले ही गुरुजी के 105 वचनों की एक पुस्तक मैं पढ़ रहा था। तो ठीक बात है, गुरुजी हमारी हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हेल्थ जो है हमारी सबसे बड़ी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम और जैसे हम अपनी दौलत को, किसी भी दौलत को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, हमारे पास 100 रुपए भी आ जाएं तो हम उसको चार कोनों में छुपा कर वॉलेट में या कहीं ड्रॉर में या कहीं ऐसे रखते हैं, तो ऐसे ही उनका ये हिदायत है हम सबको कि वो हम अपनी हेल्थ जो है, देखिए अब हेल्थ के कई कारण होते हैं। हेल्थ को आदमी जो हेल्थ की वजह से परेशान रहता है, उसमें कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है और कुछ हमारी जो, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसके कारण हमारी हेल्थ बिगड़ती है। तो हमारा ये दायित्व होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, गुरुजी हमारी कठिनाइयों को दूर करते हैं, बचाते हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व हो जाता है कि गुरुजी के इस निर्देश का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य का स्वयं देखभाल करें, हम निग्लेक्ट ना करें, हम उसका कोई अनादर ना करें। गुरुजी ने एक बात इसमें और जोड़ी थी कि सैर करा करो, तो वो ये जिमिंग और ये सब इसमें नहीं, इसके बारे में उन्होंने कभी कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन सैर के ऊपर वो बहुत इंसिस्ट करते थे। तो सैर जब हम करते हैं तो हमारे को ब्रीदिंग हमारी इम्प्रूव होती है और जो सारे सारे अंगों में एक मूवमेंट आती है। तो उसके लिए गुरुजी अनेक बार हमसे सबसे यही कहा करते थे कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, अच्छा खाना, समय से सोना। ऐसा एलाबरेट इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन उनका जो भावार्थ था, जो बातें वो कहते थे कि हम संतुलित भोजन करें। और गुरुजी ने अपना जो भी संगत का कार्यक्रम रखा उसमें लंगर को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और लंगर जब हम ब्लेस्ड गुरुजी का लंगर करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य वैसे भी इम्प्रूव होती है। तो मुझे गुरुजी की कही हुई एक बात याद आती है कि वो मैं अपनी सत्संग में भी शेयर करूंगा जब मैं सत्संग आरंभ करता हूँ। तो उसमें वो क्योंकि हम सब लोग, अधिकांश लोग जो गुरुजी से जुड़े, वो अपनी समस्याओं के कारण जुड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जुड़े। मैं भी अपनी वाइफ की हेल्थ की समस्या थी, बहुत सीवियर कंडीशन थी, उसके कारण जुड़ा। मैंने जब उनसे कहने की कोशिश की कि मेरी आंटी का, तो उन्होंने डांट दिया और कहा कि मैं कोई हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा। तो देखिए, ये बात हमको माननी पड़ेगी, ये हमको जाननी पड़ेगी कि जैसा ये कहा कि तुम्हारी, जैसा गुरुजी का जो वचन जो आज आप सबने जो इसका जो उपराला किया कि मैं इसके ये पढूं और इसके बारे में थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करूं, तो उसमें यही है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जो है वो हमें और चीज़ों से देना चाहते हैं और हमारी लाइफ को एनलाइटन करके हमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अगर छोटी छोटी अपनी इन उलझनों में कि मेरी आज ये तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे को ये रोग हो गया, या मेरे को ये रोग हो गया, अगर हम इन्हीं में उलझाएंगे, उलझ उलझ के रह जाएंगे, तो हमारे को जो गुरुजी से, जो गुरुजी कहा करते थे, असली चीज से कोई मंगता नहीं, असली चीज कोई लेंदा नहीं, हम वो असली चीज से भटक जाएंगे। इसलिए हमें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, जैसे गुरुजी का निर्देश है कि हम अपना वॉक करें, सैर करया करो। गुरुजी बार बार कहते थे सैर करने के लिए। तो उस उसको हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और इसके अलावा जो भी और कर सकते हैं हम, मौसम बदलता है तो उसमें जो ख्याल रखना है,
हम अब लापरवाहियां ना करें, क्योंकि अधिकांश लोग हमारी अपनी लापरवाहियों से आते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी की कही हुई बात कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये हमारी दौलत है। जैसे हम अपनी किसी भी दौलत का, अपनी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हैं, अपने कैश का ख्याल रखते हैं, अपने बैंक बैलेंस का ख्याल रखते हैं, अपने रिजर्व्स का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी बात गुरु जी के इस वचन की, सेहत के बारे में। अब थोड़ा सा इससे पहले कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना आरंभ करूं, कुछ बातें जो मल्टीलिंगुअल पेज जो सुरेश वासन अंकल ने बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और इसमें गुरुजी की कही हुई सारी बातें, गुरुजी के द्वारा निर्देशित सारी चीजें उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, न केवल इंडियन लैंग्वेजेस में बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी उनको आगे बढ़ाने का एक सिलसिला, जो बहुत सुंदर सिलसिला आरंभ किया है। मैं उसके बारे में, जो संगत आज हो सकता है कोई संगत पहली बार जुड़ रही हो सकता है कोई संगत मल्टीलिंगुअल पेज के बारे में से ना वाकिफ हो, मैं उनके लिए दो चार बातें ये बताना अपना दायित्व समझता हूं कि शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल, ये फेसबुक पेज है और ये फेसबुक ग्रुप भी है। तो आप सब इस फेसबुक पेज से, इस ग्रुप से जुड़े, और उसमें अनेक अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं। शिव पुराण का पाठ चलता रहता है, गुरु जी की बायोग्राफी चलती रहती है, और भी अनेक उपराला सुरेश अंकल ने किया है, और भिन्न भिन्न लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु जी की बायोग्राफी, वो इस ग्रुप ने इंग्लिश में, तो ओरिजिनली इंग्लिश में है वो, लेकिन उसके बाद वो हिंदी और इसके अलावा 27 इंटरनेशनल और इंडियन लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन किया गया है, और वो पढ़ के सुनाई जाती है। तो आप सब लोग, मतलब कई लोग जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय नहीं है जिनको, और कई लोग जो हिंदी नहीं समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, मान लीजिए बांग्ला है, असमीज है, गुजराती है, पंजाबी है, और बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं। तो वो इस ग्रुप से जुड़कर अपनी अपनी लैंग्वेज में, वो आपको फेसबुक पेज पे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस किस भाषा में क्या क्या है। इसके अलावा जो दूसरा एक कार्यक्रम है वो ये है कि शिव पुराण और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये दोनों ग्रंथ का पाठन चलता रहता है, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में चलता है, और उसके समय आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। ये 9 इंटरनेशनल और नेशनल लैंग्वेजेस में इसका कार्यक्रम रहता है। तो आप सब लोग इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लाइट ऑफ डिविनिटी, जो हिंदी में ट्रांसलेट हुई बाद में दिव्य आभा के नाम से, लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी का क्रिएशन है। गुरु जी ने संगत को बोला कि अपने अपने सत्संग, जैसे जो मैं आज आपके साथ सत्संग शेयर करने वाला हूँ, वन ऑफ द सत्संग इज पब्लिश्ड इन दैट ग्रंथ, और वो गुरु जी ने हमें सबको निर्देश दिया था, जो जो उस वक्त वहां जाते थे, उनमें से अधिकांश को ये निर्देश दिया था कि अपना सत्संग अच्छे से लिख के लाएं हम। वो हमने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने एक सेवादार की जिम्मेवारी लगाई कि ये सत्संग वो संभाल के रखें, और जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तब उस संगत ने ये उचित समझा कि लाइट ऑफ डिविनिटी को ये इन सत्संगों को एक बुक के रूप में पब्लिश किया जाए, जिसका नाम हम सब ने दिया लाइट ऑफ डिविनिटी। और जब उसका हिंदी, ये वो इंग्लिश में क्रिएट हुई थी, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ दिव्य आभा। तो ये होली ग्रंथ जो है, इसका ट्रांसलेशन चल रहा है पंजाबी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में। और तो आप सब लोग, और अगर आप सब लोगों में से कोई भी कोई और लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करना चाहे, कोई अपनी सेवा देना चाहे, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक रिसेंटली एक बहुत सुंदर प्रयास इस फेसबुक पेज पर आरंभ हुआ है। वो ये है कि गुरबाणी के जो शब्द, जो गुरुजी की कही हुई बात है, गुरुजी ने हम सबको गुरबाणी से जोड़ा, बड़े प्रेम से जोड़ा, और हमसे ये जब भी कोई हम संगत में जाते थे गुरुजी के, तो गुरुजी, जैसा पहले भी बताया गया, कि वो प्रवचन तो नहीं करते थे, लेकिन वो गुरबाणी के माध्यम से हमें
शिक्षा देते थे, जो भी शिक्षा होती थी वो कभी कभी वो ऐसा भी शब्द चलाते थे, वो किसी पर्टिकुलर संगत के लिए होता था, मतलब उनके लिए होता था, सुनते तो हम सब थे। तो ऐसे करके वो गुरुजी इस माध्यम से वो सबको शिक्षा दिया करते थे। तो ये प्रयास भी इस शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज और ग्रुप ने ये उपराला भी शुरू किया कि ये शब्द जो मूलतः पंजाबी में है, गुरुमुखी में लिखे गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में है, और इनका गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, लेकिन उनमें जो शब्द हैं उनको और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके कोई ना कोई संगत उसको पढ़ती है और उसका अनुवाद करके बताती है। तो ये बहुत ही सुंदर कुछ प्रयास हैं। इसमें आप सब लोग समय समय पर इस ग्रुप के साथ जुड़ें, ताकि जो जिस भाषा में जानना चाहता है, कोई मलयालम में, कोई तमिल में, कोई जर्मन में, कोई फ्रेंच में, तो ये प्रयास चल रहा है। और प्रयास यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो सके। उसके लिए जो भी सेवादार सेवा में अपने आप को अर्पित करना चाहें, ये सपोज somebody from the Sangat who's proficient in Portuguese language, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं उस पेज के थ्रू सुरेश अंकल को, और वो जो है उनकी सेवा लेकर के उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये कुछ सूचना मुझे देनी थी इससे पहले कि मैं अपना जो सत्संग है उसका नियत समय 8:15 है, 8:15 होने वाले हैं। तो इन सूचनाओं के साथ और एक बार फिर से मैं ये दोहराते हुए गुरु जी का वचन कि हेल्थ इज योर वेल्थ, तुम्हारी असली दौलत सेहत है, इसका ख्याल रखना हमारा दायित्व है, ताकि हम गुरु जी से जो असली चीज वो देना चाहते हैं, हम वो हमारा जो फोकस है वो बजाय हेल्थ इश्यूज को लेकर के उनमें जो वो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने आए हैं, जो हमें रब से मिलवाने आए हैं, हम वो रब से मिलें, ना कि हम सिर्फ रब से छोटी सी चीज। अब आप सोचिए कि वी गो टू अ ज्वेलर शॉप एंड आस्क फॉर सम ग्रोसरी, वो तो ठीक नहीं है। तो हम इतने बड़े गुरु महाराज हमें मिले, हमारे जीवन में आए, रब आए तो हमें, और वो रब से हमें मिलाने आए हैं। तो हम तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग जो है आज का वो आरंभ करता हूँ। मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग अपने शेयर किए हुए हैं, बट गुरुजी रिपीट कराते थे, गुरुजी भी रिपीट कराते थे अपनी संगत में कि वो कभी संगत को, मुझे भी कई बार आज्ञा हुई कि मैं अपना सत्संग, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू डू दिस सत्संग, जिससे मैं आज अपना शुरुआत करूंगा। तो आइए गुरु जी की एक छोटी सी आराधना से मैं आज का सत्संग शुरू करता हूँ कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। बहुत सुंदर बात कही गई है कि 3 लोक यानी कि देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, और जो इसके 9 खंड हैं उनमें सच्चे गुरु से बड़ा कोई नहीं है, रब भी नहीं। करता करे न कर सके, करता यानी कि जो रब है, जो भगवान है, वो कुछ चीजें उसके हाथ में भी, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन गुरु लिबरल है, दयालु है, वो जो चाहे हमें दे सकता है, हमारे को हमारे संकटों से मुक्ति दे सकता है, हमारे किए गए कर्म पाप उन सब से हमें, उन सबको इग्नोर कर सकता है। देखिए, भगवान का एक नाम हम कहते हैं विधाता। विधाता जो है ना, वो विधान से बंधा हुआ होता है, वो रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता। वो मतलब अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उनका भी भोग हमें करने को मिलता है, और अगर हमने खराब कर्म किए तो उनका भी भोग हमें। लेकिन गुरु जो है वो हमें अपनी कमाई में से हमें दे करके हमारे बंधनों को, हमारे दुष्कर्मों को, कर्मों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये इसका भाव था, और ऐसे ही हमारे गुरुजी आए इस पृथ्वी पर। मेरा ये एहसास है, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना कि भगवान को जब पापी का
निवारण करना होता है, पापी को मारना होता है, पापी को नष्ट करना होता है, तो वो भगवान के रूप में जन्म लेता है। और भगवान जब पाप का निवारण करना, पाप को दूर करना होता है। देखिए इस घोर कलयुग में हम किसी न किसी रूप में, जाने अनजाने में, अंधकार में, अपनी मोह माया में, अहंकार में, लोभ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। अब ऐसे में भगवान क्या करे, सबको सजा दे, एक कोई बॉम्ब गिरा करके सब जैसे सृष्टि का वो करना है, ऐसा होता नहीं। तो गुरु क्या करता है, गुरु आता है इस पृथ्वी पर, जैसा शिव पुराण में भी बताया गया है। शिव पुराण में शिव जी के अपने कहे हुए ये वचन हैं, जो आप लोग जो शिव पुराण पढ़ चुके हैं, शिव पुराण सुन चुके हैं, वो जानते होंगे कि शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये वचन दिया है कि जब वो वाद विवाद चल रहा था उन्होंने कि सृष्टि के निर्माण का जिम्मा कौन ले, ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो शिव जी ही सृष्टि का निर्माण करें, जबकि भगवान शिव ने ये दायित्व ब्रह्मा जी को सौंपा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सृष्टि का निर्माण तो आप ही करोगे, इस सृष्टि में अपने कर्म बंधन में बंधे हुए जो जीव, कलयुगी जीव खास तौर पर, जब वो दुखी होंगे, व्यथित होंगे, तब मैं उनके कष्टों का निवारण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके आऊंगा और उनके कष्टों का निवारण। तो इस कही हुई बात को जब हम अपने गुरु जी के समक्ष देखते हैं तो बिल्कुल लगता है कि वो, मेरा तो मानना यही है कि वो वही शिव जी अवतरित हुए इस गुरु जी के रूप में। और जैसा मैंने कहा, गुरु जो है एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या तो मैं ये कह रहा था कि जब गुरु धरती पर आते हैं वो हम सबका कल्याण करने के लिए, और गुरु जी के दरबार में हम जब जाते थे तो उनका पहला वचन, पहला वाक्य यही होता था, जा, कल्याण हो गया। क्योंकि जब हम ईश्वर की शरण में, गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है, नियत है। और फिर वो कहा करते थे, जा ऐश करी जा। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज था इस एक छोटे से वाक्य में, कि हमको जो रब से मिला है, जो भगवान ने हमें दिया है, वो हम ठीक से एंजॉय करें, उसको हम भोगें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोह माया, लोभ, लालच में लिप्त हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पर्याप्त को छोड़कर प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कि हम ढूंढते रहते हैं। आज लाख हैं तो कल करोड़ होने चाहिए, करोड़ हैं तो 100 करोड़ होने चाहिए, 100 करोड़ आ गए तो मिलियंस, नहीं तो बिलियंस। तो we are running after and that creates a lot of problem for us which we don't realize. It creates health issues, हम कर्म, छोटे कर्म करके जो पैसा कमाते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आता। ये गुरबाणी में भी बड़े स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि तुझे जो मिलना है, रब ने तुझे जो देना है वो तेरे लिए नियत है, इसलिए क्यों टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल के ये हम करते हैं। ये समझाया जाता है बार बार। गुरु प्रथा हम जानते हैं, बहुत पीछे का तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन अभी रिसेंट अगर हम देखें, 550 साल पहले बाबा गुरु नानक देव हमारे बीच में आए, संगत को उन्होंने ब्लेस किया, उसके बाद 10 गुरु आए, फिर गुरु ग्रंथ साहब की, और अभी रिसेंट हमारे अपने गुरु जी, जो उन्होंने भी कोई और माध्यम नहीं चुना। उन्होंने भी गुरबाणी को माध्यम बनाया। गुरु जी का ऐसा स्वरूप जो अनकंसीवेबल, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। जब मुझे बताया गया कि चलिए, मैं जब परेशानी में था, व्यथा में था, मुझे जब बताया गया कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए, तो मेरे
मन में एक यही क्या अधिकांश लोगों के मन में एक यही धारणा आती है कि हम जाएंगे, कोई गेरुआ वस्त्र पहने बाबा जी बैठे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, बाल लंबे होंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, कोई अपनी आसपास रखी हुई पुड़िया दे देंगे, कोई मंत्र फूंक देंगे, कोई कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे। लेकिन जब हम गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी का ये स्वरूप, दिव्य स्वरूप देखा, देखते के देखते ही रह गए। और गुरु जी के इस स्वरूप को पहले क्षण से हमें ये अनुभूति हो गई कि हम सही जगह पर। ये मैं कहूं कि हाँ नहीं, पहले दिन मुझे ये आभास हो गया था कि गुरु जी सदाशिव है, महाशिव है, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं इतनी कठिनाइयों में, इतनी परेशानियों से गुजर चुका था मेरी वाइफ की इलनेस की वजह से, कि जैसे ही जब हमें वो संगत, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, गुरु जी का तो है, जैसे ही वो संगत हमें लेकर के वहां गई तो हम स्तब्ध रह गए, देखते के देखते रह गए गुरु जी को। गुरु जी के दरबार में जब एंटर हुए तो शब्द चल रहा था, पहला शब्द यही हमारे कानों में पड़ा, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। और संगत जी, बिलीव मी, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा, अपनी अपनी अज्ञानता के कारण गुरु जी से कहने की चेष्टा की, और जैसा मैंने आपको बताया था कि गुरु जी ने डांट दिया कि मैं कोई अस्पताल में रखा। तो ये मैं थोड़ा सा सत्संग आपके साथ डिटेल में, ये पहला सत्संग, आज जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपके साथ दो बड़े सत्संग शेयर करने वाला हूँ। एक, जब हम 2000 में पहली बार गुरु जी से मिले, गुरु जी के पास गए, जो जैसा मैंने कहा कि मेरी वाइफ की एलिमेंट की वजह से। दूसरा, जो अभी रिसेंट एक मेरे साथ मेरी हेल्थ को लेकर के गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हुई, वो दोनों तो मैं शेयर करूंगा ही। उसके अलावा जैसा टाइम, जैसा समय अवेलेबल होगा हमारे पास, और सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। तो संगत जी, 2000 में मेरी वाइफ जो है काफी बीमार चल रही थी। बीमार तो बहुत पहले से चल रही थी, करीब 18 साल से। In 1980 we got married and 2 years hence, she started having some ailment issues. और वो एक एक करके एलिमेंट्स आती जाती थी, आती थी मगर जाती नहीं। So by the time we could get into Guruji's Sharan, she had undergone 5 major surgeries, 2 minor surgeries, and the condition at that time was such that she could not eat anything. She was sliding down. उनकी हेल्थ बहुत खराब होती जा रही थी। और एक ऐसा, मैं अक्सर इस बात को ऐसे कंपेयर करता हूँ कि कैंडल जब हम जला देते हैं और जब वो धीरे 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 करके पिघलती जाती है और जब तली पर लग जाती है तो वो बुझ जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में बन रही थी। लेकिन तभी गुरुजी ने इंटरवीन किया और हमें अपने पास बुलाया, हमें अपनी शरण दी। और वो जो 18 साल से जो एगनी हमारी चल रही थी, वो मैं ये कहूँ कि 18 दिन में, जैसा कि हमारा जो सत्संग है वो लाइट ऑफ डिविनिटी में 18 years of agony gone in 18 days, इस तरह से है। तो 18 days हमें लगता है या 20 days हमें लगता है कि ये लगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स जैसे ही हम एंटर करते हैं, गुरुजी की निगाह हम पर पड़ती, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है। वी आर बैड रिसिपिएंट्स। हमें उस ब्लेसिंग्स का एहसास होते होते उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो अनुभूति करते करते बहुत समय लगता है। तो शायद वही समय लगा। तो जैसा मैंने बताया, मेरे कॉलीग थे उस वक्त, हम एक ही कंपनी में काम करते थे। तो ऐसे ही बात चली। आई हैड गॉन टू ऑफिस पार्टी, तो वहां उन्होंने पूछा, आप आंटी को नहीं लेके आए, पहले भी नहीं लेके आते थे। तो आई एक्सप्लेन टू देम दिस इज द प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट ब्रिंग हर। तो उन्होंने हमें तब उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया। वो और हम बसंत कुंज में रहा करते थे, अलग अलग ब्लॉक्स में। तो उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि अगर आपका मन करे तो आप हमारे साथ चलिए। तो मैं तो कोई
कोई छांव ढूंढ रहा था, कोई हमें ऐसी छांव मिले जहां से ये जो कैडी धूप हमारे जीवन पे पड़ रही है उससे हमें छुटकारा मिले। तो 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी के यहाँ जाना था, लेकिन गुरुजी तब पंजाब गए हुए थे या किसी और वजह से संगत नहीं कर पा रहे थे उस दिन। तो खैर तीसरी बार जब 20 फरवरी 2000 की बात है, पहली दफा हम गुरुजी के दरबार में गए। वो हमको लेकर के गए और उन्होंने सब समझा दिया था कि जो कुछ वहां मिले वो ग्रहण करना है, लंगर होगा, चाय प्रसाद होगी, गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देंगे। और 7 दिन उस वक्त संगत चला करती थी। ये भी समझाया कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं है, और ये भी बता दिया कि हम आपको एक बार ले जाएंगे, उसके बाद आपकी इच्छा है, आप जाना चाहो तो यू आर वेलकम, यू वांट टू कम विद अस, नो प्रॉब्लम, बट वी विल नॉट फोर्स यू, वी विल नॉट इम्प्रेस अपॉन यू कि नहीं नहीं आज 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 चलिए या चलिए। और इतना कहना बहुत था, क्योंकि गुरुजी के दरबार में पहला जो इंडक्शन होता है ना, वो दैट इज मोर देन इनफ। उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है हमको कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या हमारे साथ होने वाला है। तो ये सारी बातें हुई। तो खैर हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे उस दिन। जैसा गुरुजी कहा करते हैं अपने जहाँ वो एम्पायर स्टेट मंदिर है, बाहर वो एक खाली जगह में जूते वगैरह उतार कर, तो हम जब पहुंचे तो और काफी लोग वहाँ ऑलरेडी संगत में थे। तब बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, अब इट वाज यूज्ड टू बी इन हंड्रेड्स। तो हमने भी अपने टुक ऑफ आवर शूज। तो जैसे ही उस जगह पर जहां हम वी वर टेकिंग ऑफ आवर शूज, वहां बहुत सुंदर म्यूजिक सुनाई दे रहा था हमें, गुरबानी का म्यूजिक, और एक बहुत ही तीव्र, बहुत ही तीखी महक एक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद गुलदस्ते पड़े होंगे, परफ्यूम्स होगा, ये होगा। वो बाद में एहसास हुआ कि वो गुरुजी की दिव्य अनुभूति हमें हो रही थी। तो खैर जैसे ही हम मेन हॉल में एंटर हुए, ड्राइंग रूम में, जहाँ जिन लोगों ने आपने देखा है एम्पायर स्टेट, तो यू एंटर, स्टेप डाउन एंड देन यू टेक अ यू टर्न टू जहाँ गुरुजी का सिंहासन विराजमान है, और वहां जाने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि गुरुजी के दरबार में एंटर करते ही कानों में वो शब्द पड़ा, भाई हरबंस सिंह जी का गाया हुआ, बहुत सुंदर तरीके से गाया है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो वो सुनते ही और जैसे ही ऐसे लेकर के मैं उनके पीछे पीछे, मैं और मेरी वाइफ दोनों, वो जो संगत हमें लेके गए थे उनके पीछे पीछे थे हम। वो गुरुजी की तरफ लाइन लगी हुई थी जो संगत की माथा टेकने, तो उसमें लाइन में हम जुड़े, माथा टेका गुरुजी को, और जैसा उन्होंने बताया था हम वहां बैठ गए। तो गुरुजी का जो स्वरूप वहां देखा, वो स्वरूप दिव्य स्वरूप ऐसा पहले कभी अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी हमने कि ऐसे भी गुरु हुआ करते हैं। और सच पूछें तो जैसे मैंने शुरू में पढ़ा कि 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु जी से मिलने से पहले मुझे कोई आभास नहीं था, मुझे कोई हिंट नहीं था, मेरे मन में कोई ऐसी चाह नहीं थी कि मैं कोई गुरु से, गुरु क्या होता है, सच्चा गुरु क्या होता है, इसकी कोई जानकारी थी ही नहीं। जो हमने परिवार में देखा, घर में, समाज में देखा, मंदिरों में जाना, मंगलवार हुआ तो हनुमान मंदिर चले गए, नवरात्रे आए तो देवी के मंदिर चले गए, और जिस जिस तरह से ऐसे जैसा जैसा मौका, तो हमने वो एक तरह से मतलब एक लीनियज बनाई हुई थी कि आज यहाँ जाना तो कल वहां जाना तो परसों वहां जाना। लेकिन वो ठीक है, वो जाना ठीक है, लेकिन ये मानना कि वो भगवान एक ही हैं वो शायद हमारी समझ में नहीं आया था, और गुरु क्या होता वो तो बिल्कुल समझ नहीं। तो खैर गुरु जी के यहाँ पहुंचे, थोड़ी देर बैठे थे, तो गुरु जी जैसा मैं बता रहा था कि गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद बांटा करते थे। तो देखा कि एक थाल कड़ा प्रसाद का आकर के गुरु जी के साइड टेबल में रख दिया गया है, गुरु जी संगत को बुला रहे हैं और प्रसाद दे रहे हैं। हमारा भी नंबर आया। वो गुरु जी एक हाथ से प्रसाद देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं रखता था, नहीं समाता था, गिर सकता था। बड़े केयरफुली उसको संभाल के बाहर आकर के लाए और उसको खाना शुरू किया। मेरी वाइफ को 8 बजे के बाद खाना अलाउड नहीं था, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी, अल्सरेशन, हाइड्रोसर्निया, जिससे कि खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता और वो इट टेंड्स टू कम अप। सो
इनवेरिएबली एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे शी वुड थ्रो इट अप, पेट में दर्द होगा, नहीं इनटॉलरेबल होगा, ये सब बहुत सारी कंडीशन। और medically she was not supposed to be taking rich food, especially the kada prasad which is full of ghee, और वो भी क्वांटम, यू नो दैट मच क्वांटम, तो शायद अगर घर में ऐसा हो तो इट वुड टेक हर कंप्लीट वीक टू कंज्यूम दैट पोर्शन ऑफ प्रसाद। तो वो था। और तो वो खैर प्रसाद मिला, हम आए बाहर, जैसे कैसे धीरे धीरे करके, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू कंज्यूम, बट हमें समझाया गया था कि वो प्रसाद है, यही हमारे लिए दवाई है, यही हमारे कष्टों का निवारण करेगा। तो ये सब जानते हुए वो हमने प्रसाद ग्रहण किया, जा करके फिर संगत में बैठे, शब्द कीर्तन चल ही रहा था, बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिल रहे थे, गुरु जी का सुंदर स्वरूप देखने को मिल रहा था। तो इस दौरान में फिर थोड़े समय बाद लंगर लग गया। अब लंगर में भी चपाती है, सब्जी है, दाल है, चटनी है, और उसमें भी कुछ और प्रसाद था। तो आई मीन जो उस रात हमने ग्रहण किया, मैं तो आई वाज ऑन माय नॉर्मल डाइट, सो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, ऑल्दो इट वाज यू नो हाई ऑन वॉल्यूम फॉर मी एज वेल। लेकिन मेरी वाइफ, जैसा मैंने बताया कि वो जो कड़ा प्रसाद था, अगर वो इतना खाना उसको घर पे खाना पड़ता तो इट वुड हैव बीन 1 वीक्स मील एटलीस्ट। तो वो प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी छका, चाय प्रसाद उससे पहले मिला हमें, तो ये सब करके अब यू नो, बट एक अच्छी बात ये थी कि एक मन में एक विश्वास बैठ गया, पहले दिन ही बैठ गया था कि हम बहुत सही जगह आ गए हैं, और हमको यहाँ कुछ ना कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है ये तो हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन ये तय हो गया था कि जिस जिस प्रयोजन से हम वहां पहुंचे हैं, वो प्रयोजन हमारा अवश्य पूरा होने वाला। तो वो सब खाया, करीब 11 बजे के करीब, 11 सवा 11 बजे गुरुजी तब आज्ञा दिया करते थे, बुला बुला करके सबको भेजा करते थे। तो हमें भी आज्ञा हुई, चले गए। वो जो हमें साथ लाए थे वो बैठे हुए थे अभी तक। तो खैर एनीवे वी पिक्ड अप आवर व्हीकल फ्रॉम द पार्किंग, वेंट होम। बच्चे छोटे थे उस वक्त, स्कूल गोइंग, तो वो वेट कर रहे थे कि हम उनको बताएं। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विच वी नरेटेड टू देम। वो भी सुन के, हालांकि गुरु जी को देखा नहीं उन्होंने, गुरु जी की कोई स्वरूप नहीं होता था उस वक्त, नहीं मिलता था, हमने भी नहीं देखा था गुरु जी को। तो एनीवे उनको एक्सप्लेन किया, तब तक थोड़ा समय और हो गया, 12 बज गए। तो यू नो वी टोल्ड देम टू गो ऑफ फॉर स्लीप, बिकॉज सुबह स्कूल भी जाना था उनको। तो वी वेंट टू स्लीप। तो हमको थोड़ा सा एक हलचल माइंड में चल रही थी कि इतना सब कंज्यूम किया है, आई डोंट नो क्या होगा, हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज आवर एक्सपीरियंस अदरवाइज हैज बीन इवन द माइल्डेस्ट ऑफ फूड क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माय वाइफ। तो वो बातें करते करते हमें नींद आ गई, और सुबह एक साथ हमारी दोनों की आंख खुली, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वी आर प्लेजेंटली स्माइलिंग एट ईच अदर। मैंने डरते डरते पूछा, कोई प्रॉब्लम? तो शी नॉटेड इन नेगेटिव कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब गुरुजी की मेहर थी, कि गुरुजी की मेहर पहले दिन से ही वो लंगर उन्होंने ऐसा दिया, बड़ा सुकून महसूस हुआ। और फिर जैसा उन्होंने, हमारे जो संगत साथी हमें जो लेके गए थे, उन्होंने जो बताया था कि अब आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ। तो खैर अब हमारा मतलब, तो मैंने पूछा शाम को चलेंगे, तो शी सेड यस। तो उस दिन से हमारा वो सिलसिला गुरुजी के पास जाना ऐसा शुरू हुआ। गुरुजी की बड़ी मेहर रही कि 20 फरवरी को जो पहला दर्शन हमें जो गुरुजी ने दिए, और जो 27 मई को जो लास्ट संगत हुई गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में, तब तक वी बेयरली मिस्ड संगत। गुरुजी की ऐसी कृपा बनी रही, उन्होंने हमें अपने शरण में लिया, अपने सेवा में लिया, तो बहुत कृपा रही। तो खैर वो फिर आनंद, फिर जाना शुरू हो गया। अब दिक्कत ये है कि ये तो एहसास हो गया कि ये सही जगह है, हम सही जगह आ गए हैं। अब
जो कुछ होगा यही कल्याण होगा। लेकिन कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा था, ये मन मानता नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा वास्ता नहीं पड़ा ना भगवान से, कभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा है सच्चे गुरु से, कि जो बिना कहे बात समझ लेते हैं। देखिए मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर जो होता है, बड़े से बड़ा सीनियर मोस्ट डॉक्टर विद 30, 40, 50 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही वुड आल्सो वांट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स टू डिसाइड कि क्या होना है। जो पुराने समय के जो वैद्य होते थे वो भी शक्ल देख के नहीं जान लेते थे, वो भी नाड़ी देखते थे और फिर उनको पता लगता था कि क्या शरीर में क्या रोग। लेकिन गुरुजी मात्र नेत्रों से सब स्कैनिंग हो जाती थी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम तो 20 फरवरी को गए, लेकिन गुरुजी कहा करते, गुरुजी ने ये ऐसे इंडिकेशन बहुत सारे दिए कि वो तो हमें बहुत पहले से हमारे जीवन में है, हम कहाँ छुपे बैठे हैं। हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरुजी अगर हमारे कर्मों की वजह से कोई जो भी कष्ट आए वो हमारे कर्मों की वजह से है, लेकिन गुरुजी तो हमें तब भी संभालते थे। हमें नहीं पता लगता था कि हमको क्या भोगना है और हम कितना भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी की शरण में। और गुरुजी की शरण, जैसा मैंने कहा और जैसा और भी संगत आप सुनते हैं मानते हैं, कि वो शरण उस दिन से नहीं शुरू होती, उससे पहले से शुरू होती है। और अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी उनकी प्रेजेंस हम पल पल फील करते हैं। पल पल हमें एहसास होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हमारे कष्ट, हमें जब भी कोई कष्ट आता है, छोटा बड़ा, एलिमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वो तुरंत सच्चे मन से जब अरदास वहां पहुंचती है तो वो तुरंत उसमें अपनी दखल अंदाजी करते हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करते हैं। तो ये एहसास हम सबको होना चाहिए। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज ही माय डॉटर इन लॉ, दे लिव इन मुंबई, वो आई हुई ऑफिस के काम से यहाँ। शी इज अनवेल, उसको थ्रोट प्रॉब्लम है, उसको फीवर है। मतलब शी स्टेइंग एट अ होटल इस वजह से, क्योंकि उसको काफी ऑफिस के काम से इंटरेक्शन है। तो शी वाज नॉट एट ऑल फीलिंग वेल, बट अब ऑफिस में तो आपको पता है हु केयर्स। So she went right in the morning from 6:30 to onwards. She was on job. तो अब वो दोपहर हो गई, शी इज टायर्ड, मतलब बैठा नहीं, खड़ा, वो खड़े खड़े रहने की जॉब है, तो उसको परेशानी हो रही है। लेकिन उसने, जब वो बहुत थक गई, बहुत परेशान हो गई, तो उसने बस गुरुजी से मन में ऐसे अरदास की, गुरुजी मैं, मतलब मेरे से और नहीं हो पा रहा, आप मुझे कुछ इसका करो। उसके विद इन फ्यू मिनट्स, आई थिंक नॉट इवन 5 minutes, a colleague of her came and told her कि अच्छा ऐसा है, अभी यहाँ तो तुम्हारा काम नहीं है, you can go to hotel and rest. Now ये इमीडिएट कॉल होती है गुरुजी की, इमीडिएट रेक्टिफिकेशन होता है गुरुजी की तरफ से कि वो, हम किसी परेशानी में हैं तो गुरु भी हमें उस परेशानी में नहीं देख सकते। तो खैर, नाउ कमिंग बैक टू दैट, तो हमने फिर वो तब से डेली जाना शुरू कर दिया। मन तो मान नहीं रहा कि कैसे गुरुजी से, और गुरुजी भी परीक्षा ले रहे हैं। वो बाकी सब तो बातें कर रहे हैं, कित्थों आंदे हो, तो बताया जी वो संतुन में, अच्छा कितने काम करता है की ना तेरा, सब कुछ बता दिया। लेकिन जो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो मेरा मन कह रहा है कि मैं गुरुजी से कहूँ, गुरुजी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो नहीं पूछ रहे मेरे से। और वैसे तो वो किसी से भी नहीं पूछते थे कि तुम किस प्रयोजन से आए हो यहाँ, क्या कठिनाई है, क्योंकि वो कहते थे कि गुरु तो मांग के लिया तो की लिया। ये वो कहते थे कि ये गुरु की परीक्षा है, कि गुरु अगर मेरे मन की बात नहीं जानता, मेरे अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है अगर वो नहीं जानता, तो वो सच्चा गुरु नहीं है। ये खुद कहा करते थे। तो खैर, उन्होंने तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि मुझे आज कुछ कह ही देना चाहिए, और मैंने वो हिम्मत बटोरी और गुरुजी को कहा कि गुरुजी वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो फौरन मुझे डांट पड़ गई, मैं कोई ऐसे अस्पताल खोलूं। तो उस वक्त थोड़ा अचंभा हुआ, उस वक्त थोड़ा दुख भी लगा कि अरे गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, हम यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी की और प्रॉब्लम ठीक हो रही है, और आंटी को, मेरी आंटी को जो प्रॉब्लम्स थी उनके, उनसे रिलेटेड सत्संग भी सुनाए गए उस संगत में। तो मैं सोचता रहा, काफी समय तक सोचता रहा,
कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। फिर गुरुजी ने समझ दी और ये समझ में आई बात कि हम गुरु की शरण में आए हैं, हॉस्पिटल अपनी बीमारियां ठीक कराने नहीं आए। You go to a hospital, you go to a doctor, your first ask is कि डॉक्टर साहब ये इसके लिए कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी, या कोई इफ इट रिक्वायर्स अ हॉस्पिटल एडमिशन तो हम पूछते हैं कितने दिन मुझे यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, एंड डॉक्टर सेज 3 दिन, और अगर हमें चौथा दिन लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। और देन when we are relieved from the hospital we rush back our home. क्यों? Nobody likes going to hospital. Nobody likes to be sick. तो कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए गुरुजी कहा कि ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल समझ के मत आना कि मेरा वो फलाने का ये ठीक हो गया तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, और मेरे ये, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं, और जब एक बार सी we can simply compare it with our family, when we have somebody elder, हमारे फादर हैं अगर, तो क्या उनसे कहना पड़ता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो? क्या उन्हें कहना पड़ता है कि मेरे आज स्कूल की कॉलेज की फीस ड्यू है तो आप मुझे पैसे दे दो? नहीं कहना। ऐसे ही वो परम पिता हैं, परमात्मा हैं, वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने का मादा रखते हैं, और वो असीम हैं, उनकी लिमिटेशन नहीं है। हमारे जो फिजिकल फादर हैं, जो हमारे हैं, उनकी सीमा हो सकती है, लेकिन उस जगत पिता परमात्मा की, परम पिता की कोई सीमा नहीं है। वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। वो हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे अंदर क्या कालक है, क्या सफेदी है, क्या रंग है, वो सब जानते हैं और सबका निवारण करते हैं। तो सर जी ये तो खैर, अब कुछ दिन बाद जैसा मैंने उसमें लिखा कि 18 दिन बाद तो बड़े मंदिर में शिवरात्रि का फंक्शन था। गुरुजी ने कहा बड़ा मंदिर देखा है? मैंने नहीं, चलो परसों उत्थे आना, शिवरात्रि का फंक्शन है, उत्थे ही जाना, इधर नहीं आना। हमने पूछ पाछ के वहां गए उस दिन। तो पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख करके हम हिल गए थे, हमें अचंभा हो गया था कि ऐसे भी गुरु होते हैं। फिर वहां गुरुजी का मंदिर देखकर अचंभित रह गए। ऐसा कौन सा मंदिर, हमने तो कोई मंदिर देखा नहीं जहां घंटियां ना लगी हो, जहां कोई पुजारी ना हो, जहां आपको थाली, फूलों की माला की थाली, धूप बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद का लिफाफा ना ले जाना पड़ता हो। सीधे गए, गुरुजी सब कुछ हमें देते हैं, अपना ब्लेस किया वो लंगर, हमें कोई प्रसाद ले जाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आज भी गुरुजी की कृपा रही, हम गुरुजी के बड़े मंदिर होके आए, खुला नहीं है लेकिन बाहर से दर्शन करें। लेकिन गुरुजी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। वो इतना बड़ा प्रसाद हमें मिला है, मिलता है जो भी संगत वहां जाती है। तो गुरुजी की तो मेहर बरस रही है, और हमारी झोली छोटी पड़ती है, उनकी मेहर में कमी नहीं। ये मानना चाहिए आपको, तभी हम संतुष्ट होंगे, तभी हम इस बात को मानेंगे। तो खैर संगत जी, शिवरात्रि के दिन हमने लंगर छका, मंदिर देखा, दंग रह गए, अचंभित रह गए। फिर उसके बाद वहां लंगर हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर के घर आए। उसके अगले दिन से ऐसा लगे कि बहुत कुछ बदल गया है। तब हमने वो जो संगत हमें लेके गई थी, तो हमने उन आंटी को बोला कि अब इनकी तबीयत, मेरी आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। तब उन्होंने जाकर गुरुजी से कहा, और गुरुजी ने उस दिन उन्हीं की ड्यूटी लगाई कि तुम खड़े होकर सत्संग सुनाओ। उन्होंने सत्संग सुनाया। तो खैर मुझे इतना आभास नहीं था। अगले दिन जब हम पहुंचे तो शब्द चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। शब्द रोक के, जैसे औरों के साथ भी करते थे, उस दिन मुझे आदेश हुआ कि हाँ भाई गोपाल बुलाओ। वो मेरे कई नाम रखे हुए थे उन्होंने, मैं हांगकांग बेस्ड एक कंपनी में काम करता था, मेरा हांगकांग नाम रख दिया, कभी कुछ और रख दिया। तो उन्होंने बुलाया कि हाँ भाई चलो सत्संग सुनाओ। तो ये जो सत्संग मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें 5 सर्जरी, वो भी मेजर सर्जरीज, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स, हिस्टेक्टमी, ओवरीज, कान का
और गॉल ब्लैडर, मतलब ये सब मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। और जैसे मैंने बताया हाइटस हर्निया, जिससे कि जो जो इसोफेगस है, जो हमारी फूड पाइप है, वो स्टमक से अलग हो जाती है, तो उसमें तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ठीक हुई, ऐसे हो गई। और जैसा मैंने कहा था कि वो एक ऐसी कंडीशन थी कि जिसमें कैंडल बुझती जा रही है, नीचे तली पे लगती जा रही है, कब बुझ जाएगी कुछ पता नहीं। तब से गुरुजी ने उसको ऊपर उठाया, और ये गुरुजी के अपने कहे हुए वचन हैं। एक बार मेरी आंटी, कुछ और आंटियां मंदिर में सेवा कर रही थी, तो गुरुजी आए थे, उस दिन लोहड़ी का दिन था। वो प्रसाद, वो जब ये इनकी सेवा समाप्त हुई तो सब लोग गुरुजी को माथा टेकने गए, प्रसाद मिला उनसे गुरुजी से। तब गुरुजी ने, जो इनके पीछे एक आंटी थी, जोशी आंटी, को बोला, जोशी आंटी देख ला गोपाल आंटी कितनी सोहनी होगी, मरन चली सी। तो ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं। हमें वो जीवन दान देते हैं, किस कारण से देते हैं ये वही जाने। शायद यही एम होगा कि हमारे जो कर्म बंधन हैं, जो कुछ हमारे को भोग अभी भोगने हैं, वो अभी भोग लें, ताकि फिर हमें बार बार इस चक्कर में ना पड़ना पड़े। मेरा ये सोच कहती है, आई डोंट नो, गुरु जी हैं, उनकी बातें असीम हैं, उनकी कृपा असीम है, वही जाने कैसा करते हैं, मुझे उसको सोचने की जरूरत है। तो एनीवे, ये जो सत्संग मैंने आज आपके साथ शेयर किया, ये गुरुजी वहां मेरे से बार बार कराते थे, और यही सत्संग हमारा दिव्य आभा लाइट ऑफ डिविनिटी में भी पब्लिश्ड है। इसमें मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दिया कि वो, जो जैसा कि वो कहा करते थे, तुम्हें नहीं पता, हम तो कहते हैं कि 20 फरवरी 2000 से हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन गुरुजी तो एक दिन में ये सत्संग जो मैंने अभी अभी तक का जो शेयर किया वो कंप्लीट हुआ था, तो मैंने तभी कहा कि तो मैं रुक गया। गुरुजी ने मुझे पीछे से प्रॉम्प्ट किया, गोपाल वो जिपर वाला भी गाल भी थे दस थे। अब मुझे नहीं पता वो जिपर वाली गल क्या थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने तो एक मिनट को, एक पल को मैं रुका, और तभी मुझे गुरुजी ने एक समझ दी, सोझी दी कि वो क्या बात कर रहे हैं। हुआ ऐसा था कि 95 में, जब तक हम गुरुजी से नहीं मिल रहे थे, हम हॉस्पिटल के रूम में, मैं और मेरी वाइफ, उनकी सर्जरी होनी थी नेक्स्ट डे। तो मैं ऐसे, बिकॉज इससे पहले भी 3 बार सर्जरी हो चुकी थी, तो मैं इनसे मजाक में ऐसे ही कह रहा था कि मैंने कहा तेरे को देख, हर एलिमेंट के लिए डॉक्टर जो है सर्जरी बता देते हैं, तो आई वुड टेल डॉक्टर्स कि तुम्हारे को एब्डोमेन में वो जिपर लगा दे ताकि बार बार खोलना। नाउ दिस कन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन टू पीपल, मी एंड माय वाइफ, not at a common place, एक हॉस्पिटल के रूम में, not even my children knew, not even my family knew। और ये बात तो गुरुजी, देखिए गुरुजी का ये एक तरीका था हमें बताने का कि देखो, मैं तुम्हारी ABCDEFZ सब जानता हूँ, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक हिंट था, एक ऐसी बात का, तो वरना हम क्या क्या कांड कर चुके हैं अपने जीवन में, क्या क्या उल्टे पुल्टे काम कर लेते हैं, किसी भी कारण से करते हैं, लेकिन करते तो हैं, तो वो सब। तो खैर, ये मेरा वो सत्संग जो मैंने प्रॉमिस किया था, और भी मैं, मेरा दायित्व बनता है कि जो गुरु जी के पास जाने का पहला सत्संग है, वो मैं हमेशा हर सत्संग में शेयर किया करता हूँ। नाउ आई कम टू द रीसेंट सत्संग, सो दैट वाज 2000, नाउ दिस इज 2020। मेरी अर्ली लेट लेट 2020 और अर्ली 2021 में मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही, बट ऐसा कोई एहसास नहीं था। गुरुजी को तो मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। यस, आई वाज लूजिंग वेट, आई हैड गॉन वीक, मेरे को खांसी, परसिस्टेंट कॉफिंग थी, फीवर नहीं था बट कॉफिंग परसिस्टेंट थी, और कुछ इश्यूज जनरल। आई स्टार्टेड पेंटिंग, मेरे को मैं कुछ भी काम करता था तो मैं हाँफना शुरू कर देता, अपना हाँफना शुरू हो जाता था। तो ये सब कठिनाइयां चल रही थी, बट दिस वाज अ टिपिकल पीक कोविड पीरियड। अब इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूं। आई वाज टेकिंग वॉट एवर लोकल मेडिसिन जो बताते हैं कि खांसी के लिए ये ले लो, कफ सिरप ले लो, कफ सिल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और कोई चीज, थोड़ा वॉक करो, ये करो। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। थोड़ा सा ठंड लग गई थी, ठंड में आई एम प्रोन टू कैचिंग कोल्ड वेरी फास्ट, तो वो सब चल रहा था। तो अब मैंने मतलब मैंने एज ए प्रिकॉशनरी अपना ब्लड टेस्ट कराया,
विच ऑलमोस्ट केम एज नॉर्मल। उसमें कोई ज्यादा ऐसे एविडेंस नहीं थे कि मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तो वो कराया। एक दिन गुरुजी का सत्संग चल रहा था जूम पर। इट वाज 20th of March 2021, 20th या 21st की बात, सिंगापुर का सत्संग चल रहा था। तो मैं उसमें जूम पे ऐसे ही कनेक्टेड था जैसे आज आपके साथ कनेक्टेड, मेरा वीडियो ऑन था। वन ऑफ माई नीस हु लिव्स इन यूके, शी सॉ मी एंड शी मैसेज टू मी इमीडिएटली दैट मामू यू आर लुकिंग वेरी वीक, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। So then that evening, late evening, I called her. I said, I mean, nothing wrong as such. I don't feel something terribly wrong, but this is my condition. Her husband is a general physician in UK. So उसने मेरी next day उनसे बात कराई, मैंने सारी चीजें explain की. In any case, they had seen that blood reports which happened on 1st of March. तो उनके husband ने मेरे को recommend किया that I should meet a doctor. तब तक वो वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी हम लोगों के लिए, और 8 मार्च को मैंने वैक्सीनेशन कराई थी। तो ही एडवाइज मी टू वेट फॉर 3 वीक्स, सो दैट टर्न्ड आउट टू बी एंड मार्च, तो मैं करा दूं। तो मैंने वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है अराउंड 28 मार्च की। तो बट वो हॉस्पिटल से फोन आ गया कि डॉक्टर उस दिन, जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन है नहीं, वो कल मिल सकते हैं आपसे अगर आप मिलना चाहो। तो although I was a little skeptical क्योंकि वो 3 weeks पूरे नहीं होते, but I said okay, no problem, let's take this chance. So I said okay, tomorrow I'll come. In the meantime एक और घटना हुई छोटी सी। शुक्राना गुरुजी दा मल्टीलिंगुअल पेज पर मैं शिव पुराण का पाठ किया करता था सुबह 9 बजे। बहुत सारे सेवादार हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो मेरी एक ये ड्यूटी थी, ऑन अ मंडे आई वुड डू दिस पार्ट। तो संडे को वो हुआ जो मेरी उनसे मीटिंग थी, मंडे को मैंने पाठ करा। एंड आज तो मैं आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन वो जो मैं पाठ करता हूँ उसमें मैं कैमरा के सामने नहीं होता, सिर्फ गुरुजी का दरबार होता है और मेरा जो आवाज है वो आती है। वो मैं पाठ कंप्लीट किया तो उस पे जैसे संगत जो जुड़ती है वो अपने अपने जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ये इस तरह के कमेंट करते हैं। तो सरप्राइजिंगली एक कमेंट उस पे आता है, द पर्सन हु डजंट नो मी, आई डोंट नो हिम। कोई नई संगत, कोई भी, मतलब नई पुरानी क्या, मतलब कोई भी ऐसी संगत जिसको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, मेरे नाम से भी शायद वाकिफ नहीं होंगे एक दूसरे के। अब वो एक कमेंट डालते हैं बड़ा वियर्ड सा। नॉर्मली इस केस में क्यों कोई ऐसी बात कहेगा, उन्होंने उस पर लिखा गेट वेल सून। मेरी शक्ल नहीं देखी, मेरा कुछ नहीं देखा, मेरी आवाज में कोई गड़बड़ नहीं। देन आई गॉट दिस हिंट कि ये गुरुजी की कुछ हिंट है कि आई शुड नॉट डिले। तो वो जो फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो नेक्स्ट डे 24th ऑफ मार्च की मैंने ले ली। आई वेंट टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर ने भी देखा, मैंने सारे उसको सिम्टम्स बताए, ब्लड रिपोर्ट देखी। he also did not find anything drastically wrong with me. उन्होंने बोला हम आपको, आपका जो वेट लॉस है वही एक कारण है, और जो ये पेंटिंग है, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, वॉक करा करो, ये करा करो, तो उससे ठीक हो जाएगा, और हम कुछ आपको सप्लीमेंट देते हैं, उससे आपकी कंडीशन इंप्रूव होना चाहिए। तो आई आस्क्ड हिम कि कोई एक्सरे, बिकॉज माय दिस माय नीसेस हस्बैंड, ही एडवाइज्ड मी टू गो इन फॉर चेस्ट एक्सरे। तो उसने बोला एक्सरे की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं लगती, बिकॉज इफ एट ऑल investigation has to be done, then we must go in for aggressive investigation, जिसकी अभी मुझे जरूरत नहीं लगती। ओके भाई, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैंने जो करना था वो कर दिया। But perhaps Guruji prompted him. He came to me. He came with the stethoscope. He examined my chest. बैक में जब वो देख रहे थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम एहसास हुई, और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप कह रहे थे ना चेस्ट एक्सरे, आप करा ही लो। आई वेंट फॉर चेस्ट एक्सरे होके आया, उन्होंने देखा चेस्ट एक्सरे में कुछ गड़बड़ थी। तो उन्होंने बोला अच्छा इसको अब सब्सटेंशिएट कराते हैं हम, कल सुबह आ जाओ आप, गो इन फॉर सीटी स्कैन। अच्छा, नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर सीटी कराया। उस दिन बाई चांस वो डॉक्टर छुट्टी पर थे, वो आए नहीं। तो और जो जिसने सीटी किया उसने बोला कि जी रिपोर्ट तो शाम को मिलेगी। अभी मैंने कहा कुछ तो बताओ, इसे अभी कुछ नहीं बता सकते हम, सीटी कराया है, डॉक्टर आएगा, वो देखेगा, वो बताएगा। तो इतने में मुझे ध्यान आया कि जो कल जो एक्सरे हुआ था उसकी रिपोर्ट तो अभी लेना बाकी है। सो आई वेंट इन टू कलेक्ट दैट रिपोर्ट, एंड व्हेन आई सॉ दैट रिपोर्ट इट हिट मी बैडली।
उसमें लिखा था दैट माई लेफ्ट लंग, मेरा जो लंग है लेफ्ट साइड का, वो कोलैप्स कर गया। मेडिकल टर्म में इसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। अब मैंने कभी सुना नहीं था इस एलिमेंट का नाम, कुछ नहीं था, और मुझे कोई कारण नहीं समझ में आया कि क्या है क्या है क्या, सिर्फ ये पता था कि लंग जो है कोलैप्स कर गया है। When I asked some people, they said it could be because of some severe infection. It could be, did you met with an accident? I said no. So anyway, we immediately rushed in for an appointment with the pulmonologist. शाम की appointment थी, तब तक वो CT की भी रिपोर्ट आ गई थी, उसमें भी यही लिखा हुआ। We went to see the doctor. उन्होंने बोला, तो first of all doctor was surprised. He says, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कोई दर्द नहीं, आपको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है? आई सेड नहीं, एक्सेप्ट फॉर कि मैं कभी कभी वो पेंटिंग शुरू हो जाती है, हाफने लगता हूँ, वो नहीं, अदरवाइज। उन्होंने मेरा O2 लेवल चेक करा, इट वाज 96, वन लंग एंड इट वाज 96। उस वक्त कोविड चल रहा था, बड़ी लंग रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। माय ब्रदर इन लॉ हैड दिस इशू ऑफ लंग, succumb to lung ailments। तो थोड़ा सा एक फेयर मन में चला था। एनीवे आई आस्क्ड हिम क्या करना है, उन्होंने बताया कि एक इसका एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, wherein they will insert a tube through my chest, और वो जो लंग एरिया में एयर एक्यूमुलेटेड है उसको बाहर निकालेंगे, और लंग तब एक्सपैंड होगा, तब वो पता लगाएंगे कि ये लंग पहली बात तो कोलैप्स क्यों हुआ, और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इट कुड बी ट्यूबरकुलोसिस, इट कुड बी मैलिग्नेंसी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी अदर सिवियर। सर ओके फाइन। So I asked him, how much time I can take for deciding on this. He says, no, it has to be immediately. I am surprised already that you are comfortable and you are not having major issues with your breathing or whatever. I said, okay. I said, but I need, this is my first consultation, I need one more consultation. So next day मेरी एक consultation set हो गई डॉक्टर खिलानी, who's the number 2 in India as far as these pulmonology is concerned। और जब उनका नाम मैंने सुना, तो आप लोगों ने भी शायद सुना हो, वो एम्स के डायरेक्टर थे, इस फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, और वो इस वक्त वो PSRI में बैठते थे। मेरा जो एक ही अट्रैक्शन था वो ये था कि वो गुरुजी की संगत के हैं, और बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी उनके घर भी सत्संग करके आए। So it was very easy for me to decide where I have to go. Next day morning उनके पास गया, उन्होंने भी वही बताया जो पिछली रात डॉक्टर ने बताया था, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कब कराना है, उन्होंने भी यही कहा, और वो भी सरप्राइज थे। और एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि जब मैं उनको उनके जूनियर ने आके सारा मेरा हिस्ट्री ली, सब कुछ पिछले अगले पिछले एक्सरेज, CT स्कैन, ब्लड रिपोर्ट, ये सारी कंपाइल करके डॉक्टर के लिए एक नोट बनाया। वो डॉक्टर वो नोट पढ़ रहा था, वो उससे जूनियर से सुन रहा था, लेकिन गुरुजी की क्या कृपा थी मुझे नहीं पता, वो देखे मेरे को जा रहे थे कंटिन्यूअस, मेरी पलक झपक रही थी, वो नहीं झपक रहे थे। तो गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी मस्ट हैव गिवन हिम सम इनर व्यू कि भाई देख लो क्या है। एनीवे सो उन्होंने भी कहा कि इमीडिएट डिसाइड करना है। ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड दैट आई एम नॉट हैविंग इश्यूज, बट मैंने जब उनको जय गुरुजी बोला तो वो समझ गए कि गुरुजी का भक्त है। तो उन्होंने एक बार बाद में बीच में कहा भी, एक और डॉक्टर ने मेरे से पूछा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इनके पीछे तो उनका कहने का मतलब यही। तो एनीवे उसी दिन शाम को मेरा वो प्रोसीजर हो गया, सब कुछ हो गया। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फ्यू डेज। शुरू में उन्होंने बोला था 4-5 दिन लगेंगे, वैसे तो 3-4 दिन में ही हो जाता है, लेकिन कंसीडरिंग माय एज इट में टेक फ्यू मोर डेज। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो उन्होंने ट्यूब इंसर्ट कर दी, लंग वो एयर बाहर आ गई, लंग स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, 80% इम्प्रूव हो गया, फिर धीरे धीरे 85-90 भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जब उसको ट्यूब को निकालने का प्रोसेस सोचते थे, वो क्लैंप करते थे ट्यूब को टू चेक कि भाई वो कैसे रिएक्ट करती है, तो वो लंग वापस मुड़ना शुरू होता। इस तरह से वो प्रोसीजर डिले हो गया, बीच में होली की छुट्टी आ गई, ये सब हो गया। तो गुरुजी ने 2-3 दिन में ही ये डिसाइड करा दिया, जो कि एंड मार्च में होना था। 24th को दिस हैपेंड, आई वेंट इन फॉर कंसल्टेशन, 25th को सेकंड कंसल्टेशन, और 26th को मेरा
सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। मतलब डॉक्टर्स कुड नॉट इवन वेट, मेरा एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर दिया, बिकॉज देवर सस्पेक्टिंग कि कुछ भी एग्रेवेट हो सकती है सिचुएशन, तो उसमें पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होगी। तो आई वॉज देयर इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks. अदर देन दिस डिस्कम्फर्ट ऑफ दैट ट्यूब इंसर्शन, मुझे कोई नहीं था। थोड़ा सा वो कट लगा था, उसकी वजह से पेन्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ इंजेक्शंस, कुछ ये सब चल रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था शायद 2 हफ्ते के लिए गुरुजी ने मुझे क्वारंटीन कर दिया है फॉर वॉट एवर रीजंस ही न्यू। मैं परेशान हो रहा था कि 10 दिन हो गए, कुछ नहीं आ रहा। गुरुजी को मैं अरदास कर रहा था, मैं कि गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब वो क्लैंपिंग करते थे तो वापस होना था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। जूनियर डॉक्टर तो कुछ बोल रहे थे, बट सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर खिलानी was comfortable. He says no, we'll wait and watch. जूनियर डॉक्टर आके बोलते थे अच्छा अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हमको चेस्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी प्रॉपर, वो हो सकता है लंग में कोई लीकेज है, उसको सील करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था, गुरुजी क्या अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ। दैट नाइट आई ड्रीम कि मैं हॉस्पिटल के बेड में लेटा हूँ, वहां पर एक छोटा सा स्नेक आता है। आई सी दिस कमिंग, वेरी क्यूट। और मतलब नॉर्मली मेरा जो अपना अनुभव है, हम देख के डर जाते हैं, तो मैं डरा नहीं, बट मैं उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साइडवेज इधर से ऐसे करके और चला जाता है। Next morning, my son was with me, so I narrated to him that dream. He says, I think now you are cured. और वही हुआ। That afternoon, when doctor came, they did the clamping procedure and the results were encouraging. वो जो रिवर्सल होता था वो नहीं हुआ, वो अलग बात है कि वो अभी 85-90% पे रुका हुआ। तो डॉक्टर said, okay, we have no problem, we can discharge you with this condition, 85% जो आपका expanded है। Luckily, they did lot of उसमें 2 बार प्रोसीजर उनको करना पड़ा, एक बार जो यहाँ किया, फिर थोड़ा सा ऊपर किया ताकि ऊपर के एरिया की भी ना। तो एनीवे दिस डिस्कम्फर्ट, अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं सूली को शूल में तब्दील कर देता हूँ, यानी कि फांसी की सजा को वो कांटे की चुभन में तब्दील कर देते हैं, तो वही कुछ मेरे साथ हुआ। It could have been anything disastrous. As doctor said in the beginning, it can be a tuberculosis infection, it can be any malignancy infection, it can be anything. But luckily, और गुरुजी की ऐसी कृपा है कि वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता रहा। उसके बाद अभी मैं 2 या 3 बार एक्सरे करा चुका हूँ, एंड गुरुजी की मेहर से वो रिजल्ट्स आर इन माय फेवर। वो जो अब 90% था, वो 95 एंड अबव, ऑलमोस्ट 100% है। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, उन्होंने बोला अब तुम इसको भूल जाओ, forget about this, just take care of whatever normal precautions के इस पे कोई जर्क ना लगे, कोई झटका ना लगे। तो ये गुरुजी, देखिए यही मैंने आपको सत्संग सुनाए 2 बड़े इंपॉर्टेंट सत्संग ऑफ माय लाइफ, जिसमें और खास तौर से आज का जो थीम जो गुरुजी ने डिसाइड किया कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ रिलेटेड ये 2 बड़े सत्संग, और दोनों कंट्रास्टिंग हैं। एक मेरी वाइफ का है, एक मेरा अपना है, एक 2000 का है, एक 2021 का है। गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा उनकी दिव्य प्रेजेंस, उनकी जो डिवाइन प्रेजेंस है वो हमारे साथ पल पल हर क्षण बनी हुई है। और ये गुरुजी, और जैसे मैंने आपको अपनी डॉटर इन लॉ का बताया कि वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुविधा हमारी चुटकियों में दूर कर देते हैं। We have to have our connection, our connect intact. हमको जो उनके साथ जो कनेक्शन, जैसा भी कनेक्शन बना, हम तो वैसे क्या है बनाने वाले, लेकिन गुरुजी से ये अरदास हमेशा हम करते रहे कि गुरुजी आप हमें हमेशा पीछे, हम जब इस दुनिया की चकाचौंध में रह रहे हैं, क्या क्या चल रहा है अभी, तो जैसे देख रहे हैं हम पिछले 1.5 साल से लगभग एक एंटायर ह्यूमैनिटी जो है वो डरी हुई बैठी हुई, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। क्या होगा बाहर निकल, अभी भी हम बाहर निकलने में कतराते हैं। आज बहुत अरसे बाद मंदिर के दर्शन के लिए जा पाए हम,
फिर हमें कुछ और एक काम से जाना था. We were reluctant to go, but we took a chance, double masking and all that. So what I am trying to say is कि गुरुजी ये कह गए हैं कि बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है और आ भी गया है. अब I am not sure whether it's the end or whether it's the beginning. हमको जैसे भी मतलब अपने, देखिए गुरुजी हमारे साथ हैं, वो प्रॉमिस है उनका, वो हमें मतलब आपने देखा होगा गुरुजी के जो स्वरूप हैं, गुरुजी की और जो भी कोई कहीं भी उन्होंने जहां लिखा है, हमें हर जगह पर यही लिखा हुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. वो हमें हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स देंगे. उनकी कमिटमेंट है दैट आई एम विद यू ऑलवेज. बट वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, आर वी विद हिम always? Is our devotion for him is continuous? जो वो बातें कह गए हैं, क्या वो हम मानते हैं? क्या वो हम उसको अपने जीवन में जीवन में ढालते हैं या नहीं डालते? तो ये सब सवाल हमको अपने आप से करना और गुरुजी से हर वक्त मेहर मांगनी है. और वो कहा करते थे कि जो सिमरन करेगा, जो पाठ करेगा, वो बचा रहेगा. ऐसे अनेक से उदाहरण मिलते हैं हमें पूर्व कालों में भी. विभीषण के बारे में आप सबने वो कथा सुनी हुई है कि पूरी की पूरी लंका जल गई. रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, उनके अनेकों खर दूषण, ये वो क्या क्या जितने भी असुर थे सब मार दिए गए. लेकिन उस जंग में से कौन सुरक्षित बाहर निकले? वो विभीषण. क्यों? क्योंकि वो राम नाम जप रहे. तो ये गुरुजी की भावना थी. एक और उदाहरण है, जब तारकासुर का आपने नाम सुना होगा, उसके 3 पुत्रों ने अपने पिता की वध का बदला लेने के लिए ऐसा वर मांगा, ऐसी वो उन्होंने तपस्या की. और क्या वर मांगा? विचित्र वर मांगा. क्योंकि दिक्कत यही है, हम तपस्या करके, इसीलिए गुरुजी मना करते थे कि मंगो नहीं मनो. वो इसलिए नहीं कि वो दे नहीं सकते, हम जो भी मांगे वो दे सकते हैं, वो देते हैं. वो इसलिए कि हमारी मांग गलत हो जाएगी. वही देखिए ना, इतना सब तप करके, इतने तप करके क्या मांगा? कि मेरी मृत्यु ना हो. पहली बात तो ये है कि जीव जो आया है उसका वो हो नहीं सकता. उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता. तो उन्होंने ऐसा कठोर वो सिनेरियो मांगा कि जो सदियों में एक बार आता हो, कि 3 नगर बनाए गए उनके लिए, फिर वो एक समय पर तीनों एक साथ हों, तब शिव जी एक ही तीर से उस नगर को भस्म करें, हमारा सबका वध करें. ये सब इतने प्रपंच करने के बाद भी वो नहीं बच सके. वहां पर कौन बचे? जो विश्वकर्मा के इक्विवेलेंट मैं थे. मैं, चूंकि वो शिव भक्त थे, वो उस असुर नगरी में रहते हुए भी तो इसलिए कलयुग भी एक तरह से असुर नगरी है. हम कलयुग की चकाचौंध से जकड़े हुए, ग्रस्त हैं. और अगर हम तभी बच सकते हैं जब हमारे पर वरदहस्त्र हो गुरुजी की शरण हो, तब हम बच सकते हैं. और मेरे व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं, गुरुजी ने, ये तो मैंने आपको हेल्थ रिलेटेड सुनाया, ऐसे अनेक सत्संग हैं, मेरी जॉब रिलेटेड, मेरा बिजनेस रिलेटेड, मेरे हाउस रिलेटेड, मेरे बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड, मेरे बच्चों की जॉब रिलेटेड, उनकी मैरिज रिलेटेड, और क्या 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 मतलब किस तरह से जीवन बचाते रहे हैं, हमें असुरक्षा से दूर करते रहे. तो और क्या चाहिए हमको? बस उनका कृतज्ञ कृतार्थ बन के रहना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए. जैसे देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं. ये जब से सृष्टि बनी है, जन्म मरण जरा रोग ये सब तो रहेंगे ही. हेल्थ की केयर करनी है, वो हम जितना केयर करेंगे बचे रहेंगे. लेकिन जो हमारे कार्मिक बंधन है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कई रोग आते हैं, उनका निवारण नाम जपने से ही है. गुरुजी बहुत सिंपल 4 बातें बताए गए. अच्छे कर्म करो, नाम जपो यानी कि सिमरन करो, दान करो, सेवा करो. कितनी सरल बातें. अगर हम अपने आप को अपने जीवन में इन सबको धारण कर लें तो कोई कारण नहीं. सुख और दुख तो एक एहसास करने की बात है ना. कई बार हमने देखा
कि चोट लगती है, कुछ भी होता है, लेकिन हमें दुख का एहसास नहीं होता। कई बार एक सुई में चुभ आता है तो वो कई बार वो सेप्टिक हो जाता है उससे। तो ये सिर्फ एक हमारे एहसास करने के ऊपर है सफर को, और जन्म मृत्यु, इसमें कोई बच नहीं सकता। हम अगर, ठीक है, हमारा हमारा कर्तव्य है, कोई हम बीमार में हों, गुरुजी से अरदास करना कि गुरुजी क्षमा करो हमें, गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करो ताकि हमारी जो पीड़ा है वो कम हो सके, वो हमारा काम है। कोई बहुत ऐसी कठिनाई में है, उसके लिए हम अरदास करें, लेकिन जो आया है वो जाना है। इसलिए वो ये मान ना रखें कि अरे मैंने तो गुरुजी से अरदास करी थी, मेरे तो वो फलाने को नहीं बचाया, गुरुजी ने ये नहीं करा। गुरुजी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए आए, वही उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए, उसी पे हमारे। आज ही मैं शिव पुराण में पढ़ा, जो लंगर की, गुरुजी के ब्लेस्ड लंगर की, उसमें बड़े स्पष्ट रूप में बताया गया है कि शिव को अर्पित किया हो जो नैवेद्य है, यानी कि लंगर जिसे कहते हैं, नैवेद्य मतलब जो भी चीजें हम उनको अर्पित करते हैं, ये तो हम अर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरुजी अर्पित किए बिना हमको सब कुछ दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आज मंदिर गए या सोमवार को जो भी मंदिर जाते हैं आप लोग, कितना सुंदर वो बॉक्स प्रसाद का ग्रहण करके लेकर के आते हैं। जब मंदिर खुला, बड़ा मंदिर खुला था, या जब गुरुजी की संगत लगती थी, क्या क्या नहीं मिलता था। पहले आप जाते ही आपको चाय प्रसाद मिल जाए, फिर आपको गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर मिल जाए, फिर उसके बाद गुरुजी के हाथों से लंगर मिल जाए, वो प्रसाद मिल जाए। उसके बाद भी कभी मौका मिले, गुरुजी बिठाए रखते थे, फिर एक बार और लंगर हो जाता। तो गुरुजी अपना बेस्ट लंगर, ये नैवेद्य भक्षण जो है, नैवेद्य जो गुरु शिव जी को अर्पित करके जो हम ग्रहण करते हैं, शिव पुराण में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि इससे हमारे पापों का नाश। उसमें तो ये भी लिखा है कि अगर हम इस नैवेद्य के दर्शन मात्र कर लें, उससे भी हमारे पापों का क्षय हो जाता है, और अगर हम ग्रहण कर लें इसको तो, और गुरु की कृपा से कर लें, तो हमारे पाप तो जाते ही हैं, अनेक पुण्य हमारे अंदर समा जाते हैं। संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें गुरु जी हमें समझा के गए, जो सच्चे मानव में समझनी है। छोटी छोटी चीजों के पीछे भागकर हम, इसलिए तो कहते हैं गुरुजी, तभी वो बार बार कहते थे कि मंगो नहीं मनो। उसका पीछे कारण यही था कि हम मांगेंगे, कोई गलत चीज मांग लेंगे, कोई छोटी चीज मांग लेंगे, हो सकता है गुरुजी को बहुत बड़ी चीज हमें। तो सिंपल सी बात है, गुरुजी का ब्लेस्ड, अभी घर में भी हम, अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे या कोई सत्संग नहीं अटेंड कर पा रहे, तो घर में जो भोजन बनता है उसको लंगर मान के ग्रहण करें। उसको ये माने कि ये गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ, गुरुजी को अर्पित कर सकते हैं, जल प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं, चाय प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं, और मन में ही अर्पण। गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं? चाय प्रसाद, चाय भोग लगा सकते हैं क्या, या दूध का भोग लगा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, या किसी और चीज का, वो तो सब हमें देने वाले हैं। अगर हम मन में ही ये सच्चे मन से उनका ध्यान करके सिर्फ ये धारणा कर लें कि ये जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, आप इसे प्रसाद बनाओ, तो हमारी 90% जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी। बाकी जप, सिमरन, सेवा, और सेवा से अभिप्राय सिर्फ ये नहीं है कि मंदिर में जाकर के, हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं, किसी गरीब आदमी के काम आ सकते हैं। गुरुजी कहा करते थे, किसी गरीब कुड़ी का ब्याह करा, उसमें हमारी भागीदारी हो जाए। गुरुजी और बहुत तरीके, तो इसको मतलब संकुचित वे में नहीं देखना है। और सिमरन से मतलब ये नहीं कि वो जा करके घंटियां बजानी है और ऐसे आरती करनी। सिमरन मन से, बोल के, ना बोल के, लिप मतलब अंदर मन में धारणा करके, जैसे भी करना चाहें, और जिस स्वरूप में उनके दर्शन करना चाहें, हम जिस स्वरूप में उनको ध्याना चाहें। उन्होंने कोई बंधन नहीं बांधा। उन्होंने कुछ कुछ लोगों को बोला कोई पर्टिकुलर पाठ करने के लिए, ज्यादातर लोगों को शिव पुराण का पाठ के लिए बोला। आप लोग शिव पुराण जो भी नहीं पढ़ पाए अभी तक, वो आरंभ कर सकते हैं। गुरबानी सुने, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, तो ये सब। और
ठीक है, किसी को बोला कोई स्पेसिफिक पाठ करने के लिए, लेकिन अगर जब हम जनरल किसी पाठ में जुड़ जाते हैं तो फिर वो सीमा खत्म हो जाती है, वो दायरा नहीं रहता कि हमको ये पर्टिकुलर पाठ करना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ने बहुत सिंपल हमें मंत्र जाप दिया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हालांकि बात एक ही है, शिवजी माने या गुरुजी माने एक ही बात है, लेकिन ये मंत्र जाप है, हम करते रहे। और ओम नमः शिवाय तो आदिकाल से ओम, सबसे पहला शब्द जो शिव पुराण के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला जो शब्द मानवता ने सुना वो ओम, और उसमें बाद में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जोड़ा गया। तो गुरुजी ने उसको तो अलग नहीं किया, उसमें और बातें जोड़ दी आज के हिसाब से। तो ये बहुत ही सरल है मार्ग, हम कॉम्प्लिकेट ना हो, हम भ्रम में ना पड़े। गुरुजी कहा करते थे, मैं तो अनु ब्रह्माचों पढ़ना है, हम भ्रम में ना पड़े कि ये केवल हम, यस वो कहते थे कि दिया जलाओ घर में, घी का दिया जलाओ, बहुत अच्छा रहता है, उससे अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, वो एक अच्छी बात। लेकिन सिर्फ रिचुअल्स में रह करके हमारा मन, अगर हम मन से करते हैं, मन साफ है, फिर अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो जो भी रिचुअल करना चाहें वो हम करें। तो ये आज के सत्संग में मुझे लगा ये कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। दो बड़े सत्संग मैंने आज, चूंकि गुरुजी ने एक टॉपिक दे दिया था आज का, मैंने हेल्थ रिलेटेड आपको, वो हमारी हेल्थ को संवारते हैं, हमारे नेग्लेक्ट को भी इग्नोर करते हैं। जैसे मैं ही बता रहा हूँ कि मेरे को सिम्टम्स तो काफी टाइम से लग रहे थे, बट मैं उसको चाहे कोई भी वजह रही हो, कोविड था या कुछ भी था, नेग्लेक्ट तो कर ही रहा था। तो गुरुजी यही चाहते हैं कि हम अगर हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पहले मैंने कही थी, वॉक, सैर करया करो। और दूसरी बात, हम नेग्लेक्ट ना करें। देखिए मैंने सुना है कई संगत से, कोई नहीं मैं तो आज वो फलाने सत्संग में जा रही, गुरुजी तो है ना। गुरुजी हैं, सत्संग में जाइए, मगर प्रोटोकॉल का तो ध्यान रखिए। हम बिना प्रोटोकॉल के कहें कि हाँ जी गुरुजी, so that adds pressure to गुरुजी। If we go without mask or if we don't get our vaccination done or whatever, तो ये हमारे कर्तव्य हैं। गुरुजी ने जो करना है वो तो करना ही है, और वो कर रहे हैं, उसमें तो कोई कमी है नहीं, आ नहीं रही। आई थिंक जितने भी 50, 60, 70, 100 लोग जो भी जुड़े हुए हैं आज या कभी भी जुड़ते हैं, वो सब इस बात के साक्षी हैं कि गुरुजी तो कोई कमी रखते नहीं हमारे जीवन में। तो खैर, इसी के साथ मैं, बहुत समय हो गया है, आई थिंक आई हैव एक्सीडेड लिटिल बिट, तो मैं अब गुरुजी से और सुरेश अंकल से आज्ञा लेना चाहता हूँ। जैसा मुझे बताया गया कि अभी हम मंत्र जाप करेंगे, और मेरे बताने में, कहने में जो भी त्रुटियां हुई हैं, मैं उसके लिए गुरुजी से क्षमा करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आपको कोई बात खराब लगी उसके लिए भी, और मैंने गुरुजी के स्वरूप का कोई बखान गलत तरीके से किया हो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और इस कामना के साथ कि जैसा गुरुजी हमें चाहते थे, हेल्थ इज योर वेल्थ, वो हम सबको अच्छी हेल्थ प्रदान करें। हम सबको इस जो पेंडेमिक हम चल रहा है, अभी भी गया नहीं है, अभी भी देयर आर अलर्ट्स फॉर थर्ड वेव इन इंडिया एंड एल्सवेयर आल्सो। वी शुड स्टे केयरफुल, वी शुड स्टे अलर्ट। बाकी गुरुजी के ऊपर। तो जय गुरुजी संगत जी। ओवर टू सुरेश अंकल और जो भी आंटी थी, मोनिका आंटी। जय गुरु जी। जय धन्यवाद आपका, गुरुजी का बहुत बहुत। जय गुरु जी। गोपाल सेठी अंकल, thank you very much for narrating your divine blissful satsangs. Every satsang conveyed a informative message to Guru परिवार। और मजे की बात तो ये है कि आपके सारे सत्संग आज हेल्थ रिलेटेड थे। बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी के वचन से लेकर और उनके नरेशन और सारे आपके हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छा लगा। प्रीति आंटी 2 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। प्रीति वर्मा आंटी, ओवर टू यू। प्रीति वर्मा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री अंकल, जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है?
जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आंटी आ रही है। हाँ जी अंकल, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। मेरे बेटे ने भी पास बैठ के सुना और ये गुरुजी की ही आज्ञा थी जो ये सत्संग सुना। तो आज मुझे मोनिका आंटी का कॉल आया, बड़े दिनों से एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है इस टाइम, तो गुरुजी ने बिठाना था आज। गुरुजी कहते हैं कि कई बार कान खींच के भी सुनाते हैं ना, तो वो कह रहे थे मुझे मेरी सेवा लगी आज सत्संग वो उसपे। तो गुरुजी ने अंकल का सत्संग सुना, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। मेरे बेटे ने भी सुना पास बैठ के। और जो अंकल ने कहा था कि कई बार सुई भी चुभ जाती है तो वो भी दर्द नहीं करती, कई बार इतना कुछ होने के बाद भी है। ये सत्संग छोटा सा मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी कोविड से पहले 12 अक्टूबर को अंकल का बर्थडे था, तो सत्संग जब स्टार्ट हुआ तो चाय प्रसाद लगाने के लिए बेटा चाय लेके आ रहा था, तो पूरे का पूरा गिलास, बहुत ही गर्म चाय थी, बेटे के हाथ के ऊपर गिर गया पूरा गिलास और चाय का, और उसके एकदम इमीडिएटली उसपे बर्न हुआ और उसपे छाला पड़ गया। तो मेरे को बहुत ही, उसने एकदम अपना हैंकी जो उसके ऊपर बांधा हाथ पे, तो मैंने उससे पूछा बेटा तेरे दर्द हो रही है? तो वो बोला नहीं हो रही मम्मी। और काफी दिन तक वो रहा उसके ऊपर, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। मैं काफी दिन तक इससे पूछती रही कि बेटा दर्द हो रहा है, वो कह रहा था मम्मी नहीं हो रहा। ये पता नहीं कौन से गुरुजी ने उसके कष्ट काटे होंगे। ये अंकल ने जो आज ये सत्संग शेयर किया कि वो सच्ची में था, ये सच है। तो बाकी गुरुजी, बाकी जो आज का वचन था, अंकल ने अपनी हेल्थ इश्यूज बताए, आंटी के भी बताए। मैंने डाइट ऑफ दिव्या आवा में भी अंकल का सत्संग रीड करा था, वो सुना, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, आंटी और अंकल को। तो गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करें, सबकी हेल्थ इश्यूज जो है सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना अंकल, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू मोनिका आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। गोपाल सेठी अंकल, बहुत 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 शुक्राना। इतना डिवाइन सत्संग था और ऐसे लग रहा था कि जैसे आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन, वो एक एक शब्द ऐसे उतरता जा रहा था अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कोई डिवाइन शॉवर था जिससे वो हमारे अंदर से जा रहा है और हमारी क्लेंजिंग हो रही है, और एक एक वर्ड को मैं फील कर पा रही थी। तो आज जब कल रात को सुरेश अंकल ने मुझे बोला कि मोनिका आंटी ये सेवा है, तो मैंने कहा ठीक है अंकल, गुरुजी की जो आज्ञा जो हुक्म है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अंदर डर था, जब कोई भी काम एक इनिशिएटिव जो हम नया लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज लाइक कि आप ग्लोबल ग्रुप में हैं और गुरुजी इतनी बड़ी डिवाइन पावर है, उनके श्री चरणों में बैठे, कहीं कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा अंदर खौफ भी था, थोड़ा डर भी था, लेकिन ठीक है, फिर ये सोचा कि गुरुजी ने सेवा बख्शी है तो हो जाएगा। तो आज जब प्रीति आंटी से बात हो रही थी, मैंने कहा शायद गुरुजी कुछ सत्संग सुनाना चाह रहे हैं, मन में कुछ बेचैनी चल रही है, उसके कुछ रिप्लाईज देना चाह रहे हैं। और सच में मैं यहाँ पर एक बात कन्फेस करूंगी कि कुछ दिन से ऐसे चल रहा था कि गुरुजी कुछ मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, किससे बात करूं, कोई गुरुजी की ऐसी पुरानी संगत मिल जाए, कहीं किसी के साथ कुछ कनेक्शन बन जाए, मैं कुछ पूछ सकूं, कुछ बात कर सकूं, या गुरुजी मेरे को अपने पास बिठा करके मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दो। तो आई एम सो ब्लेस्ड, मतलब I have no words to express my gratitude towards our Reverend Guruji कि he blessed us such beautiful, such divine moments। और ये बात तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं तो इसलिए बोल पा रही हूँ। तो पता नहीं कितनी संगत जो आज जुड़े हैं, वो भी एवरीबडी इज फॉर्चुनेट, और जो आने वाले टाइम में भी सत्संग को सुनने वाले हैं, कितने रिप्लाईज मिलने वाले हैं। बस यही कहूंगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु मालिक का। थैंक यू सो मच गोपाल सेठी अंकल,
Thank you so much, Suresh Vasan uncle, for creating such a beautiful platform. Shukrana, Guruji Maharaj da. Guruji bless us all. गुरुजी महाराज का ही है। Guruji bless us all. हम Thank सबको you so much, uncle. Thank you. Thank you, Guruji. We all will try to follow what Guruji wants to convey us through you, like take care of our health and start a walk. तो गुरुजी ब्लेस करें कि जो गुरुजी चाह रहे हैं, कहते हैं नदर करे तभी कुछ काम हो सकता है। तो गुरुजी के श्री चरणों में ये अरदास भी है कि गुरुजी जो कुछ भी आज आपने सुनाया है, समझाया है, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो, हमारे सिर पे, हम सबके सिर पे ऐसा हाथ रखना, अपना आशीर्वाद रखना कि हम आपके कहे हुए उन शब्दों को मान सकें, फॉलो कर सकें और उन्हीं पर आगे चल सकें। इसी अरदास के साथ गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच गोपाल अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आंटी से, आंटी प्लीज शुक्राना एक भजन चला करके मंत्र जाप चला दें। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओवर टू यू आंटी, ओवर टू यू साक्षी आंटी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी की। संगत जी अब गुरु जी से आगे लेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्र। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत जय गुरु जी।